हेलो, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जो वैकेंसी जारी किया गया है। 2 पदों पे आपको वैकेंसी जारी हुआ। पहला तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिला न्यायालय में आशु लिपिक ग्रेड सी। दूसरा आपको यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में आशु लिपिक ग्रेड बी का जो अप्लाई करेंगे तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट का, उस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्त संख्या एवं आरक्षण की बात करते हैं तो हमारा फर्स्टली हम देखेंगे जिला न्यायालय हेतु आशु लिपिक जो ग्रेड सी का वैकेंसी जो हिंदी में जो आपको निकला है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपको 1 है, अनुसूचित क्षेत्र में आपका 2 है। एजी में आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपको 3 है पोस्ट, अनुसूचित क्षेत्र में आपको 4 है। सेकेंड पोस्ट की बात करते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जो आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र है आपको 5 पोस्ट है, अनुसूचित क्षेत्र में आपको 6 है। आपको मैं ये PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन होके इस पूरा PDF को देख सकते हैं कि कौन सा अनुसूचित क्षेत्र में आता है, कौन गैर अनुसूचित क्षेत्र में आता है। जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग को आपको प्रस्तुत करना होगा। इस नोट में यही दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जो जाति प्रमाण पत्र होगा 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। जो दिव्यांगजन हैं उनका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि मस्ट हैव पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। आप 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। यहाँ पर राजस्थान बोर्ड से आप एजुकेशन किए तो भी। और दूसरा है कि मस्ट पोसेस ए गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एज ए रिटन इन देवनागरी की स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। और उसके बाद आपका जो हायर लेवल सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स कंडक्ट बाय DOEASS अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इतना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किए कंप्यूटर साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो भी आप इसको कर सकते हैं। या आप 12th किए हैं कंप्यूटर साइंस के थ्रू एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस में ये बोला गया कि भी कैंडिडेट मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो जॉब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो सेवा में नियुक्ति अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष रखा गया, मैक्सिमम आपको 40 इयर्स रखा गया है। एज रिलैक्सेशन आपको OBC को 3 इयर्स दिया जाता है, SC ST को 5 इयर्स दिया जाता है, और हैंडीकैप है उनको 10 इयर्स दिया जाता है। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा कि आपका एक फर्स्ट में दिया हुआ है कि गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप किसी भी विश्वविद्यालय से किए हैं तो। दूसरा 2 सचित्रता प्रमाण पत्र होगा, वो भी आपको देना होगा। एग्जामिनेशन फ़ी की तो आप जो सामान्य वर्ग से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो उनको 700 रुपये पेमेंट करना होगा। अन्य राज्य के आप आवेदक हैं तो। और जो राजस्थान के हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर हो उनको 550 रुपये देना पड़ेगा। और जो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं जो दिव्यांगजन आते हैं उनके लिए 450 रुपया है। और रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बताया गया आपको कि परीक्षा शुल्क आपकी वापसी नहीं दिया जाएगा, यही आपकी इसमें दिया हुआ। अप्लाई का यहाँ दिया हुआ है 1 अगस्त से आपको अप्लाई होगा और 30 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। फ़ी का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 31 अगस्त तक रखा गया है। हम सिलेबस के बारे में बताएंगे आपको तो पेपर कैसे लिया जाएगा। तो ग्रुप A में आपका जो पेपर होगा पैसेज होगा, जो ड्यूरेशन आपको 6 मिनट दिया जाएगा और स्पीड जो आपका होगा ना 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और सेकेंड होगा जो ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिटेक्टेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, जो 50 मिनट का होगा आपको। और टोटल मार्क्स आपका 100 होगा। ये फर्स्ट टेस्ट आपका जो होगा इंग्लिश में। और हिंदी में भी आपको सेम चीज़ है, पैसेज है जो आपको 6 मिनट दिया जाएगा
और आपका जो स्पीड रहेगा हिंदी में 70 वर्ड पर मिनट रहेगा। सेम चीज़ आपको 50 मिनट दिया जाएगा इंग्लिश के लिए और आपको 100 मार्क्स होंगे। आपका ग्रुप सी में देखेंगे कि कंप्यूटर टेस्ट जो होगा, आपको पहला तो स्पीड टेस्ट होगा पेपर में और फिर दूसरा इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा। आपको ड्यूरेशन आपको 10 मिनट दिया जाएगा दोनों में और 50 मार्क्स के होंगे। मिनिमम मार्क्स फॉर SC ST एंड हैंडीकैप के लिए आपको 20 मार्क्स लाना ही होगा 50 में से, और जो मिनिमम मार्क्स एंड फॉर ऑल कैटेगरी उनको ये सारे 22 मार्क्स लाना ही होगा आपको 50 में से। बाद जो भी क्वालिफाई कर जाएंगे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको जो आशुलिपिक परीक्षा का योजना का विधि यहाँ पे बताया गया है, कंडक्ट कराया जाएगा, वही बताया आपको मैंने। स्पीड एंड इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में आपको ने इसमें दिया हुआ थर्ड में कि मिनिमम स्पीड है ना 1000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए कंप्यूटर में। आपको मेथड ऑफ इवोल्यूशन, आपको कैसे कैसे मार्क्स लिया जाएगा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। स्पीड आपका कैसे निकाला जाएगा, मार्क्स कैसे निकाला जाएगा। स्पीड निकालने के लिए एक्चुअल करेक्शन वर्ड टाइप जो आप करेंगे प्लस आपको या एक्चुअल कमिटेड मिस्टेक होगा, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 किया जाएगा। अब देख लीजिए मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेगा कि एक्चुअल करेक्शन वर्ड टाइपिंग इनटू 100 बाय टोटल वर्ड्स। आप जो आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। और आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। आप इसमें आपको है ना गैर अनुसूचित क्षेत्र है जिसमें आपको जिला न्यायालय में आशुलिपिक ग्रेड C के लिए वैकेंसी है वो दिया हुआ। जैसे अजमेर में आपको टोटल वैकेंसी 11 पोस्ट है, जिसमें टोटल जनरल के लिए 7 पोस्ट दिया हुआ है, टोटल EWS के लिए 1 पोस्ट दिया, टोटल SC के लिए 1 पोस्ट है, ये आपको दिया अजमेर में। फिर अलवर में दिया हुआ है कि 31 पोस्ट है, जिसमें आपको टोटल जनरल के लिए 14 पोस्ट रखा गया है और टोटल EWS के लिए 3 पोस्ट है। आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र उनका दिया हुआ है कि कितना कितना पोस्ट है। और ये है अनुसूचित क्षेत्र जो जिला न्यायालय में आशुलिपिक, ये प्रतापगढ़ में टोटल वैकेंसी 1 है और टोटल जनरल 1 है, बाकी किसी में वैकेंसी नहीं है। बांसवाड़ा में आप देख रहे हैं टोटल वैकेंसी 4 है, जिसमें जनरल के लिए 2 है। अनुसूचित क्षेत्र एरिया का है ये, देख सकते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र है जिसमें आपको आशुलिपिक का जो ग्रेड B का जो हिंदी में है उसके लिए जो टोटल पोस्ट की संख्या इसमें बताया गया है। कौन शहर में कितने पोस्ट। चित्तौड़गढ़ में 1 वैकेंसी है टोटल अनुसूचित क्षेत्र है, जो कि आपको हिंदी के लिए जो किया गया है। जैसे प्रतापगढ़ में टोटल सीट 2 है, देख सकते हैं। जनरल के लिए 2 है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। जितना था डिटेल में मैंने बताया आप लोग को। थैंक यू सो मच आप लोग को वीडियो देखने के लिए।